राहुल गांधी के लिए गाना है, आप लोग को भी गाना चाहिए। वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में मुक्की खानी पड़ी है, उससे भी ज्यादा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की बिहार में होगी। ये राहुल गांधी जी एक बिहार को टूरिस्ट पैलेस समझते हैं, आकर के लोगों को गुमराह करना, पैनिक क्रिएट करना। बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के लिए बीजेपी नेता गाना गा रहे हैं, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के प्रदर्शन पर, बिहार में जो उन्होंने प्रदर्शन किया है उस पर बड़ा हमला बोला है एनडीए के नेताओं ने। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, केसी त्यागी जो पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जदयू के, सीनियर लीडर है जदयू के, और खालिद अनवर ने बड़ा हमला बोला है महागठबंधन के नेताओं पर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई, बिहार में जोरदार तरीके से प्रदर्शन हुआ महागठबंधन के नेताओं का। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कमान संभाली महागठबंधन के तमाम सीनियर लीडर्स के साथ। तो बिहार भर में भी खूब प्रदर्शन हुआ, जगह जगह रेल रोकी गई और सड़कों को भी जाम कर दिया गया। यानी आज पूरे दिन बिहार में धरना प्रदर्शन होते रहा और राहुल तेजस्वी का जो है शो, अगर कहा जाए, सुपर डुपर हिट रहा। जैसा कि देखने को मिला, हजारों की भीड़ पटना में पहुंची। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के जो नेता हैं वो इसे फ्लॉप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बेवजह की कवायद कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है जिस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक तो गाना गा रहे हैं, गाना गाकर सुना रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए ये गाना गाना चाहिए और आप सबों को गुनगुनाना चाहिए। तो सुनिए अजय आलोक गाना गाकर क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी के लिए गाना है, आप लोग को भी गाना चाहिए। उनको जब भी देखिए गाना बोलिए कि वो भी सुने, आप लोग भी गुनगुना दिया कीजिए। वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। ऐसी सी बात बोलेंगे ना कि आपके भी दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि भाई ये कहां से आया। दूसरा लगता है कि थोड़ा कान से सुनना उनना कम हो गया है। 10 ही दिन हुए ना, मुंबई हाईकोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा था इसी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि हमारा दिन भर समय बर्बाद आपने किया, फाइन भी लगाया था, और तब भी आज बिहार में जाके कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई। संविधान खटखट खटखट दिखा रहे हैं, ये भी भूल जाते हैं कि संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक सुप्रीम कोर्ट कल इसी मामले की सुनवाई करने जा रहा है। ये भी नहीं हुआ कि अपना सो कॉल्ड चक्का जाम बंद कर दें। कहते हैं कि मार्च निकला है, नेता तो मार्च नहीं कर रहे थे, खाली जनता कार्यकर्ता मार्च कर रहे थे, नेता तो गाड़ी पे खड़े थे। तो मैं जानता हूं 39 डिग्री टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, कुछ लोग मोटे तगड़े हैं, चलने में दिक्कत होती है, तो कार्यकर्ताओं को नचवा दो। अरे अराजकता फैलाने के अलावा कोई काम है? पूरे बिहार और देश में सुनियोजित तरीके से अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये बेसिकली हैबिचुअल झूठा और अराजक लोग की फौज है। लेकिन संविधान की किताब लेकर वो कह गए कि चुनाव आयोग का काम होता है संविधान की रक्षा करें, लेकिन ये तो संविधान की नहीं बल्कि बीजेपी की रक्षा करने में लगे। तो मुंबई हाईकोर्ट किसकी रक्षा कर रहा है? बीजेपी की रक्षा कर रहा है। हर संवैधानिक संस्थाओं पर खड़ा करना, हर संवैधानिक संस्थाओं को गलत बताना, लगातार चुनाव हारने की कुंठा, निराशा और अपंड कोशिशों के बाद भी खड़े नहीं होने पाने की खींच इन लोग को मानसिक अस्वस्थ बना रही है। इसमें हम लोग मदद नहीं कर सकते हैं। ये देश की महान जनता का निर्णय है जो इनको स्वीकार नहीं हो रहा है। अब आज का मार्च बताइए किस लिए है? बिहार में 7.5 करोड़ वोटर हैं, 7.25 करोड़, 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा करके वेरीफाई कर दिया है, 16 दिन बचे हुए हैं। जनता को तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको क्यों दिक्कत? वेरिफिकेशन कौन नहीं दे पाएगा? वही नहीं दे पाएगा ना जो इस देश का नागरिक नहीं है। तो जो इस देश का नागरिक नहीं है उसके लिए ये लोग खड़े होकर मार्च निकाल रहे हैं और चक्का बंद कर रहे हैं। ऐसा कहीं देखा है किसी देश में आपने? लेकिन तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर आरोप जो है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का विंग बन चुका है। 2 लोग जो गुजरात के हैं वही क्या अब वो डिसाइड करें कि बिहार में कौन किसको वोट देगा
कौन किसको नहीं वोट देगा। इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी तो पूरी तरीके से खो चुका है। जिस तरीके का एक नौवीं फेल के बोलने से और एक बेल पे निकले हुए व्यक्ति के बोलने से अगर आपको लगता है इस देश का चुनाव आयोग अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, बाकी संवैधानिक संस्थाएं अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगी, तो ये उनकी सोच हो सकती है, देश की जनता की सोच नहीं है। देश आज भी अपने संवैधानिक संस्थाओं के पे बहुत गुमान करता है और उनकी बहुत इज्जत करता है। ये लोग जितने हैं ये आदतन अपराधी हैं, बेल पे हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछिएगा कि देश में 2 राजनीतिक परिवार बताओ जिसके सब सदस्य बेल पे हैं, तो खट से जवाब मिलेगा, गांधी परिवार और दूसरा कहेगा लालू परिवार। तो सुना आपने कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक बता रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए यही गाना गाना चाहिए कि वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। राहुल गांधी के लिए तो गाना गा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव पर भी तेज हमला बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक। तो इधर बीजेपी ने हमला बोला, जेडीयू भला कहां पीछे रहने वाली थी। जेडीयू ने भी बड़ा हमला बोल दिया आज के प्रदर्शन पर। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं और सीनियर लीडर केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। तो दूसरी तरफ जो एमएलसी हैं जदयू के खालिद अनवर, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। जनता दल यू और नीतीश कुमार पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के, महादलितों के और महिलाओं के सबसे बड़े नेता हैं। फिर वो अपने समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से क्यों अलग कराएंगे? वहीं राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है वैसा ही प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी है, उससे भी ज्यादा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की बिहार में होगी, क्योंकि वो जन आधार खो चुकी है। सर वहीं पे तेजस्वी यादव जी का एक और बयान आता है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नीतीश कुमार एक अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है, उनको कुछ बोले नहीं दिया जा रहा है, हाईजैक हो गए और रिजल्ट के बाद पता चलेगी उनकी दुर्दशा। रिजल्ट के बाद जो बुरे दिन आरजेडी गठबंधन के आने वाले हैं, उसको संभावित खतरों को लेकर के आरजेडी प्रमुख और उनके सुपुत्र जो हैं चिंतित हैं, परेशान हैं। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं और चुनाव में बम्पर वोटों से एनडीए की जीत होने वाली है। देखिए, बिहार में अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है। इशू लेस अपोजिशन इसी तरह इश्यूज ढूंढती रहती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया है पारदर्शिता के लिए कि कोई वोटर छूटने नहीं पाए, और उसके लिए काम हो रहा है। अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं और लगता है अपोजिशन को, तो बातचीत करनी चाहिए, और जो गरीब मतदाताओं पे एक तरह से डर बैठा हुआ, उस डर को कैसे ख़त्म किया जाए, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है। ये राहुल गांधी जी एक बिहार को टूरिस्ट पैलेस समझते हैं। आकर के लोगों को गुमराह करना, पैनिक क्रिएट करना किसी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी का ये काम नहीं है। और मुझे ये लगता है कि अपोजिशन इसमें फेल हुआ है, और अगर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे आकर के इसको क्लियर करना चाहिए कि क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। और बार बार हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी वोटर का कोई भी जो सिटीज़न है बिहार का, बिहार के जो 12 करोड़ लोग हैं सब बिहारी हैं, और किसी का वोट नहीं रहेगा, किसी का नाम नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के लोग मैदान में हैं और किसी गरीब का वोट नहीं कटेगा। 11 दस्तावेज की बात जिक्र किया गया कि 11 दस्तावेजों में से भी कोई भी दस्तावेज दिखा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद भी कहा है कि किसी का मत का अधिकार नहीं छीना जाएगा, सब जिसका वोटर लिस्ट है उसको वोट देने का अधिकार है, वो देंगे। लेकिन फिर भी अपोजिशन लगातार विरोध कर रहा है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, तो उससे क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है? देखिए, बिहार का सिटीज़न है, वो खुद अपने आप में एक अधिकार है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है 11 दस्तावेज़ की, 11 से आगे भी दस्तावेज़ हो सकते हैं, लेकिन इस पर बातचीत की जाए। आधार कार्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये डिसीज़न है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया हुआ है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई ये समझता है कि भाई आधार की वजह से, आधार गरीबों के पास है उसको लिया जाए, बैंक अकाउंट है गरीबों के पास उसको लिया जाए, हमारी पार्टी और हमारा ये कहना है कि कोई भी एक वोटर जिसके पास कागज़ हो या ना हो, एक वोटर नहीं रहेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए कि एक भी वोटर न रहे। ये हम लोगों की कोशिश है।
अपोजिशन सिर्फ तो सुना आपने कि बता रहे हैं आज के प्रदर्शन को लेकर, जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। हालांकि वो चुनाव आयोग से मिलने वाले थे, चुनाव आयोग जाने का कार्यक्रम था, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने रोक दिया और वहीं से नेता वापस लौट गए। तो ऐसे में जो एनडीए ने अब बड़ा हमला बोल दिया है महागठबंधन के प्रदर्शन पर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के प्रदर्शन पर। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।